मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ राजा रघु के वंश में जन्मे थे, इसलिए रघुवंशी कहे जाते हैं। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की 3 पटरानियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा तथा सबसे छोटी इक्ष्वाकु वंश की कैकई थी। पुराणों में राजा दशरथ पूर्व जन्म का भी ज्ञात होता है। पूर्व जन्म में राजा दशरथ स्वयंभाव मनु थे तथा उनकी पत्नी शतरूपा ने कठिन तपस्या करके भगवान श्री हरि विष्णु को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा था। त्रेता युग में शतरूपा कौशल्या के रूप में जन्मी तथा मनु राजा दशरथ के रूप में। माता कौशल्या का जन्म दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत के घर हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत प्रभा था। माता कौशल्या को भानुमती भी कहा जाता, क्योंकि वे राजा भानुमंत की पुत्री थीं। वे दक्षिण कौशल देश की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें कौशल्या कहा गया। त्रेता युग में दक्षिण कौशल की राजधानी भानुपुर थी। जब अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह माता कौशल्या से हुआ, तो उनके पिता राजा भानुमंत ने दहेज में 10,000 ग्राम दिए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म इसी चंद्रपुरी में हुआ था। ये चंद्रपुरी आज चंद्रपुरी के नाम से जानी जाती है। राम पद गमन के तर्ज पर इस चंद्रपुरी का पूर्ण विकास किया जा रहा है। यह सरोवर बनाया गया है, काफी अच्छी लाइटनिंग की गई है। भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यही चंद्रपुरी ग्राम आज चंद्रखुरी के नाम से मौजूद है, जो पूर्व में चंद्रपुरी था। विसंगति वश चंद्रखुरी हो गया। यही माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रखुरी नामक ग्राम बसा हुआ है। इस स्थान पर माता कौशल्या का मंदिर है। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां माता कौशल्या भगवान श्री राम के साथ विराजमान है। भगवान श्री राम यहाँ बाल रूप में विराजमान है। यहाँ माता कौशल्या के 2 मंदिर हैं। पुरातन मंदिर में माता कौशल्या बाल रूप में भगवान श्री राम के साथ विराजमान है। वहीं नई प्रतिमा के साथ नवीन मंदिर भी बनाया गया है। कहते हैं भगवान श्री राम के राजाभिषेक उपरांत तीनों माताएं चंद्रखुरी में आकर रही थीं। 10वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। आज रामपथ गमन की तर्ज पर चंद्रखुरी मंदिर का विकास किया गया है। यहाँ मंदिर के समीप एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया गया है। सरोवर में घाट भी बनाए गए हैं। सरोवर के मध्य में क्षीर सागर का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है, जहां भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विराजमान है। सरोवर में समुद्र मंथन का दृश्य प्रतिमाओं के साथ निर्मित किया गया है। मंदिर प्रांगण में भगवान श्री भोले शंकर की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण भी किया गया है, जो विशाल नंदी महाराज के साथ विराजमान है। मंदिर के प्रांगण में अयोध्या नरेश दशरथ जी के दरबार का मनोरम दृश्य भी निर्मित किया गया है, जहां महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ विराजमान है और उनके चारों कुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बाल रूप में प्रांगण में खेल रहे हैं। मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम की एक 51 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण भी किया गया है, जहां राम जन्मोत्सव सहित अन्य त्योहारों के दौरान कार्यक्रम होते हैं। मंदिर में बालाजी महाराज की भी एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो आस्था का केंद्र बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ सुषेण वैद्य की समाधि भी है। वो सुषेण वैद्य जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के मेघनाद युद्ध के दौरान मूर्छित हो जाने पर औषधि बताई थी, जिसे पवन पुत्र श्री हनुमान पर्वत सहित उठाकर ले आए थे तथा औषधि देकर पुनर्जीवित किया था। मंदिर में सुंदर लाइटिंग की गई है। चारों तरफ फूल, पौधे, वृक्ष लगाए गए हैं, जो एक मनोरम दृश्य से कम नहीं।